ये घर हिंदुस्तान का घर है। इस घर में ना कोई दरवाजा है ना ताला है। ये घर हिंदुस्तान का घर है। यहां इस गलियारे में सपने और अरमान आपका स्वागत करते हैं। इस झरोके से अनुभव और योग्यता आपको सही रास्ता दिखाते हैं। त्रिगुणी बिल्कुल सही है। ये आंगन खुशियों का ठिकाना है, दुआओं का खजाना है। यहां का एक ही धर्म है कि बस ज्ञान का साथ निभाना है। जनता आपका उत्तर बिल्कुल सही है। बहुत बहुत बधाई आपको। ये घर की वो जगह है जहां सपनों को आधार मिलता है, जीवन को खुशहाली का आकार मिलता है। यहां जिसके पास ज्ञान है वो इस घर का मेहमान है। 25 लाख रुपए आपने जीत लिए। 50 लाख। और इरादों का इस घर से पुराना नाता है, इसीलिए यहां एक आम आदमी 7 करोड़ रुपए जीतकर इतिहास बनाता है। 7 करोड़। स्वागत 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 आप सभी का। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं सप्तकोटि महासम्मान कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों सज्जनों, आज नया हफ्ता है, नई शुरुआत है, नए खिलाड़ियों से मिलने का दिन है। पर इससे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे पिछले हफ्ते की जो रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं, जिनका नाम है मेघा पाटिल। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। कैसी हैं आप? आइए। ठीक है। तो देवियों सज्जनों, ये है थाने महाराष्ट्र से आई मेघा पाटिल जी। मेघा जी को लिवर कैंसर है और ब्रेस्ट कैंसर भी था, परंतु ऐसी गंभीर परिस्थितियों में भी इन्होंने हार नहीं मानी और बहुत ही हिम्मत और धैर्य के साथ ये उनके साथ लड़ रही हैं। मैं इनकी हिम्मत को दाद देता हूं और सैल्यूट करता हूं। मेघा जी बिना किसी लाइफलाइन के अब तक 20,000 रुपए जीत चुकी हैं जब हम इनके साथ पिछले हफ्ते खेल रहे थे। और हम उम्मीद करते हैं मेघा जी कि आप आज ढेर सारी धनराशि यहाँ से जीत करके जाएं। अब तक कितना कुछ खर्च हो गया होगा आपके इलाज के पीछे? 35 लाख तक हो चुका है अभी तक। 35 लाख। और आपके जो हस्बैंड हैं वो एक ऐसी नौकरी में है जहाँ पर 3 साल के बाद उनका रिटायरमेंट होने वाला है। और अभी मेरे बच्चे पढ़ भी रहे हैं जी, तो थोड़ा टेंशन तो है जी जी, लेकिन मुझे जिंदा रहना है मेरे बच्चों के लिए जी जी। और मेरी जो भी आगे की जो भी मेरी ड्यूटीज़ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो तो पूरी करनी है। इसके लिए आज तक हिम्मत जुटाए हुए हूँ। अभी देखते हैं, भगवान है ना कहीं तो। बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब की प्रार्थना है आपके साथ मेघा जी। आप अपने साथ अपने परिवार के कुछ सदस्यों के यहाँ लाई हैं। जी हाँ। आपकी बड़ी बहन है हाँ, मेरी बड़ी रेखा चिटनिस जी। प्रणाम करता हूँ आपको। प्रणाम। और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ में और कौन कौन आया है? मेरी बेटी है। आपकी बेटी है ये? क्या नाम है आपका? सिद्धि पाटिल। आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। पिछली बार आपको हमने सारे नियम सब बता दिए थे, लाइफलाइंस के बारे में बता दिया था, लेकिन त्रिगुणी जो है अब बदल गई है। तो देवियों सज्जनों, हमारी जो सामान्य गान की त्रिगुणी है उनका मैं परिचय देना चाहूँगा। सबसे पहले बैठे हुए हैं राहुल देव जी। इन्होंने अपने जीवन के 35 साल पत्रकारिता के क्षेत्र में बिताए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका राहुल देव। उनके बगल में बैठे हुए हैं सईद अंसारी जी। देवियों सज्जनों, ये आज तक में न्यूज एंकर हैं। इनकी एक खासियत है, सुन लीजिए मेघा जी, 18 घंटे नॉन स्टॉप इन्होंने न्यूज एंकरिंग की हुई है। 18 घंटे। और ये एक रिकॉर्ड है जो कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है।
बहुत बहुत स्वागत आपका सही है। थैंक यू अमित जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और उनके बगल में बैठे हुए हैं डॉक्टर अनुरक्षत गुप्ता जी। ये इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर होने के साथ साथ क्विज चैंपियन भी हैं और डॉक्टर गुप्ता ने इंटरनेशनल क्विजिंग एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। बहुत बहुत स्वागत आपका विंग कमांडर जी। और हमारे जितने दर्शक हैं वो भी हमारे साथ खेल सकते हैं। आप अपने एसएमएस पे डालिए PLAY और भेज दीजिए 52525 पर, या फिर हमारे वेबसाइट पे आप जा सकते हैं www.kbcsony.com। हमारे साथ खेलिए ये अद्भुत खेल। मेघा जी चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। चौथा प्रश्न आज के इस एपिसोड का पहला प्रश्न जिसका मूल्य है 40,000 रुपए। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना इनमें से किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है? ऑप्शन सुनिए। ए काजोल, बी महिमा चौधरी, सी रानी मुखर्जी, डी तबू। सर काजोल। काजोल ए ताला लगाना चाहेंगे? ताला लगा। ऑलराइट, काजोल ए पे ताला लगा जाए। सही उत्तर है आपका। 40,000 जीत गए आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह है पांचवा और वो रहा आपके स्क्रीन के ऊपर ये। इनमें से कौन सी जगह अरब सागर के तट पर स्थित है? ऑप्शंस है ए महाबलीपुरम, बी कोवलम, सी पारादीप या डी सुंदरबंस। महाबलीपुरम तो नहीं है, पारादीप भी नहीं है, अरेबियन सी, सुंदरबंस भी नहीं है। सर बी कोवलम। बी कोवलम श्योर है? श्योर। ताला लगाने लायक? हाँ सर। कोवलम बी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आपको पता है कोवलम कहां है? साउथ में ही कहीं है। बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही हैं आप। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। केरल में स्थित है कोवलम बीच। साउथ में। बहुत ही अद्भुत सुंदर बीच है ये। बिल्कुल सही उत्तर आपका। बहुत घबरा गई थी आप। कोई बात नहीं। अब आ रहा है लाख रुपए का प्रश्न। 1,60,000 रुपए। तैयार हैं? जी सर। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए और वो रहा आपके स्क्रीन के ऊपर ये। लोकसभा में गोपीनाथ मुंडे किस क्षेत्र से 2 बार निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन सुनिए। ए भिवंडी, बी बारामती, सी बीड या डी बुल्दाना। सी बीड। सी बीड श्योर है? हाँ श्योर। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल फाइनल। बीड सी पे ताला लगाया जाए। यह भी सही उत्तर है आपका। 1,60,000 रुपए जीत गए आप। बहुत खूब मेघा जी। ऑलराइट, अब आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव जिसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। जी। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा पौराणिक पात्र शिवाजी सावंत के उपन्यास युगंधर का मुख्य पात्र है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए राम, बी कर्ण, सी कृष्ण या डी भीष्म। राम तो नहीं है शिवाजी सावंत। युगंधर, युगंधर तो मेरे ख्याल से कर्ण भी नहीं है। कर्ण तो राधे है। भीष्म भी नहीं है। श्री कृष्ण मेन प्रोटैगनिस्ट, युगंधर मुख्य वो पात्र। तो कृष्ण को कृष्ण है सर। श्योर है? श्योर कृष्ण। ताला लगाने लायक? ताला लगाने लगे। कबीर महाशय कृष्ण सी पे ताला लगाया जाए। जीत गए आप 3,20,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया आपने। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए और ये 3,20,000 रुपए का चेक ये आपका हो गया। इसे रखिए अपने पास सुरक्षित। बहुत अच्छा खेल रही हैं आप। मेघा जी, हमने सुना था कि जब आपको पहली बार पता चला कि आप कैंसर से पीड़ित हैं जी, तो डॉक्टर्स जो थे उन्होंने कहा कि आपके पास केवल 6 महीने बचे हैं जी हाँ, जीवित रहने के लिए। जी हाँ।
लेकिन आपने उनको झूठा साबित कर दिया। जी हाँ। इतनी आत्मशक्ति, इतना आत्मबल कहाँ से आया आपके अंदर? पहला कारण तो मेरे बच्चे हैं। जी। बच्चों के लिए मैं जीना चाहती हूँ। और मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ही बात कही थी, जब डॉक्टर ने ऐसा बोला था तो उन्होंने कहा था कि तुम इतने जल्दी तो नहीं जा सकती हो, क्योंकि तुमको बच्चों का सब वैभव देखना है। हम मराठी में जो बोलते हैं बच्चे बड़े होते हैं फिर सब, तो तुमको कैसे भी करके अपने आप को संभालना है। और मेरी बेटी तो बहुत छोटी थी तभी, 3rd स्टैंडर्ड में थी। मेरा बेटा 11 साल का था तभी। तो मैंने मेरे बेटे को सब बता दिया था कि देखो ऐसा ऐसा है, तुमको जो सपना आया था वो सही हुआ है, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। अगर तुम अच्छा पढ़ोगे लिखोगे तो तुम मुझे खुशी दे सकोगे तो मैं ज़िंदा रह सकती हूँ। आपकी सुपुत्री यहाँ पर मौजूद हैं, अब बड़ी हो गई हैं, सिद्धि उनका नाम है। बहुत कुछ सिद्ध हो गया है अब आपके नाम के मुताबिक। सर मेरे बेटे ने सिद्ध करके दिखाया। जी जी, वो तो आपने बताया पिछली बार। नहीं, क्योंकि 2009 में जब मेरा बेटा एसएससी की बोर्ड एग्ज़ाम्स लिख रहा था, उस समय मैं बहुत सीरियस हो गई थी, मुझे रिएक्शन हो गया था वो, और मैं 5 दिन आईसीयू में थी। और मैंने सोचा था कि अभी ये एग्ज़ाम तो नहीं दे पाएगा और सब खत्म हो गया। जब रिज़ल्ट निकला तो मालूम पड़ा कि वो मुंबई डिवीज़न में फर्स्ट है। और मेघा जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आपके परिवार के साथ। इसी तरह आप आगे भी बढ़ती और खेलते रहिए। अब आएगा 8वां प्रश्न आपके सामने। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 6,40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन अभिनेता बनने से पूर्व रसायन शास्त्र के लेक्चरर थे? ऑप्शन सुनिए। ए शिवाजी गणेशन, बी जेमिनी गणेशन, सी एन.टी. रामाराव या डी डॉक्टर राजकुमार। सर मैं लाइफ लाइन लेना चाहूँगी। ओके, कौन सी लाइन? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे आप? ओके, ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में लीजिए। कबीर जी, ऑडियंस पोल अंकित किया जाए और आपका समय शुरू हो गया है अब। %58 जनता कह रही है बी जेमिनी गणेशन। क्या करना चाहेंगे आप? जनता के साथ जाऊंगी। जनता के साथ जाएंगी? जी सर। फाइनल उत्तर बताइए। जेमिनी गणेशन। कबीर जी, बी जेमिनी गणेशन पे ताला लगाया जाए। देखें ये सही उत्तर है जनता की तरफ से या नहीं। मेघा पाटिल जी, आपको ये ज्ञान होगा कि यहाँ की आम जनता जो है ये मुंबई की होती है। जी सर। और जितने भी ऑप्शंस यहाँ दिए हैं सब दक्षिण भारत के लगते हैं। आपको ऐसा अनुमान है कि इनके पास सही उत्तर होगा? लगता तो है। त्रिगुणी की क्या राय है, क्या लगता है? हो सकता है। मुझे भी लगता है कि जेमिनी गणेशन सही जवाब है, क्योंकि ये रेखा के पिताजी थे और काफ़ी पढ़े लिखे इंसान थे। उन्होंने अपनी बेटियों को भी पढ़ाया था और जेमिनी गणेशन ही सही उत्तर लगता है। 6,40,000 आप जीत गए। वेल प्लेड ऑडियंस। एक और चेक आ गया, 6,40,000 का चेक। इसे मैं अपने पास रख रहा हूं यहां। बिल्कुल सही कहा वेंकमाटा जी ने। रेखा के पिता जेमिनी गणेशन फिल्म में आने से पहले मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में कुछ दिनों तक केमिस्ट्री के अध्यापक थे। इन्हें तमिल फिल्म जगत में कादल मानन यानी किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है। जेमिनी गणेशन बिल्कुल सही उत्तर और 6,40,000 रुपए। जनता कमाल कर दिया आपने तो एकदम। मेघा जी, अब आ रहा है 9वां प्रश्न। जी सर। मूल्य दुगना हो गया, 12,50,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। जी सर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1881 में भारत में शुरू हुई पहली पर्वतीय यात्री रेल सेवा कौन सी थी? ऑप्शन सुनिए। ए नीलगिरी माउंटेन रेलवे, बी कालका शिमला रेलवे, सी माथेरान हिल रेलवे या डी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। नीलगिरी माउंटेन रेलवे, 12,50,000 रुपए का प्रश्न है ये। 1881
सर नीलगिरी तो नहीं है, नीलगिरी इज साउथ, माथेरान भी नहीं है, वो बाद में हुआ था, कलका शिमला भी नहीं। सर डी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे लगता है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। हाँ, क्योंकि वो कुछ पड़ा हुआ है। मेरा कर्तव्य है आपको बताना कि सही उत्तर आपको देंगे 12.50, गलत उत्तर आपको नीचे ले आएंगे 3.20 पर। नहीं सर, डी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे मुझे लगा, मैंने कहीं पढ़ा है ये, वही मैकडोनल्ड ऐसे कोई था रिलेटेड, उसमें उसका कुछ याद आ रहा है मुझे। सर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। डी के साथ जाना चाहेंगे आप? डी के साथ जाना चाहूँगी। कबीर महाशय, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे डी, ताला लगाया जाए। सोच समझ के बाद इन्होंने कहा दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। कैसे आपने ये सोच लिया? सर कहीं पढ़ा था। ये आपको कुछ अनुमान है कि कौन सा रेलवे जो है कब इसकी स्थापना हुई? इतना तो नहीं कह सकती हूँ, उतना याद नहीं है, लेकिन ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे लग रहा है मुझे। पता होना चाहिए था आपको कि कौन से वर्ष में इनकी स्थापना हुई, तभी तो आप इस पे पहुंची नतीजे पर, कि कोई और वजह थी। गलत है। मेघा पाटिल जी, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड, क्या बात है। एक और चेक आ गया आपके नाम, 12,50,000 रुपए। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, देवियों सज्जनों सुनिए, जिसे टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलती है। माथेरान हिल रेलवे 1907 में इसकी स्थापना हुई। नीलगिरी माउंटेन रेलवे 1899 और कालका शिमला रेलवे 1903। ओके मेघा जी, तैयार हो जाइए। आ रहा है 10वां प्रश्न। 25 लाख रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। बहुत ही सोच समझ कर आपने खेला अभी तक, इसी तरह आगे भी खेलिएगा। 25 लाख रुपए, 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिसंबर 1958 भारतीय खेलों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उस दिन किसी भी खेल में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? और आपके ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर करनी सिंह, बी विल्सन जोन्स, सी रामनाथन कृष्णन, डी के.डी. जाधव। करनी सिंह, के.डी. जाधव। के.डी. 11 जाधव। दिसंबर 1958 भारतीय खेलों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उस दिन किसी भी खेल में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। लाइफ लाइन लेना चाहेंगे, कौन सी? त्रिगुणी। त्रिगुणी। त्रिगुणी से पूछना चाहेंगे आप? ओके। जी। कबीर महाशय, त्रिगुणी लाइफलाइन अंकित की जाए और त्रिगुणी आपकी बारी आ गई। 30 सेकंड मिलते हैं आपको और समय शुरू हो गया आपका। ये बताएंगे, सईद बताएंगे। जी जी जी, सईद। अमित जी, तीनों की राय हमारी त्रिगुणी की है विल्सन जोन्स। बी। बी। बी विल्सन जोन्स। आप चाहें तो उनसे कुछ बातचीत कर सकती हैं आप। सर श्योर। आपको के.डी. जाधव के ऊपर जो डाउट है, उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था ओलंपिक में, जी। नॉट वर्ल्ड इंडिविजुअल टाइटल। विल्सन जोन्स को वर्ल्ड इंडिविजुअल टाइटल मिला था बिलियर्ड्स के गेम। समय समाप्त हो गया है मेघा जी, क्या करना चाहेंगी आप? लॉक कर दीजिए, बी विल्सन जोन्स। बी विल्सन जोन्स। कबीर महाशय, लॉक किया जाए। सही उत्तर बिल्कुल। वेल डन त्रिगुणी। एक और चेक आ गया आपके नाम, 25 लाख रुपए का। 25 लाख रुपए का चेक। जैसा कि विंग कमांडर कह रहे थे, विल्सन जोन्स टुक द वर्ल्ड एमेच्योर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीते वो। ऐतिहासिक दिन, उस दिन किसी भी खेल में व्यक्तिगत विश्व खिताब इन्होंने जीता बिलियर्ड्स में। ध्यान दीजिए अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि यहां आ रहा है 50 लाख रुपए का प्रश्न। 50 लाख रुपए। 11वां प्रश्न। मेघा पाटिल जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
सबसे पहला सफल मंगल अभियान कौन सा था? ए मैरिनर 4, बी वाइकिंग 1, सी मार्स 1 या डी मैरिनर 6? सर ए और सी में लग रहा है मुझे। वाइकिंग 1 तो नहीं है, मैरिनर 6 भी नहीं है, मार्स 1 और मैरिनर 4 में मुझे दुविधा है। वाइकिंग 1 तो नहीं है, मैरिनर 6, मैरिनर 4 है, मैरिनर 4 ही है, मैंने पढ़ा था कहीं पर, मैरिनर 4 है। सर मैं लाइफ लाइन लेना एक चाहूँगी। और लाइफ लाइन लेंगे। ओके, कौन सी? सर डबल डिप। आप डबल डिप लेना चाहेंगे? जी सर। कंप्यूटर महाशय, मेघा पाटिल जी डबल डिप लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगी। इसे अंकित किया जाए। मेघा जी, मैं आपको बता दूं कि अब आप गेम क्विट नहीं कर सकती। जी सर। आपके पास एक बची हुई लाइफ लाइन है, उसका भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। जी सर। आपको 2 अवसर दिए जाएंगे। यदि आपका पहला उत्तर गलत हो गया तो इसी प्रश्न के ऊपर आप एक और प्रयत्न कर सकती हैं। जी सर। अपना पहला उत्तर बताइए। सर ए मैरिनर 4। कंप्यूटर, ए मैरिनर 4 पे ताला लगाया जाए। $50 लाख जीत लिया आपने। अनबिलीवेबल! क्या बात है मेघा जी, बहुत खूब। बिल्कुल सही उत्तर था आपका। मुझे आपको ये चेक देने में बड़ा गर्व हो रहा है। वेल प्लेड मेघा जी, वेल प्लेड। 1964 में नासा ने मैरिनर 4 भेजा था। इससे पहले यूएसएसआर रशिया ने 5 और यूनाइटेड स्टेट्स ने 1 यान भेजा था। ये सभी असफल रहे। जी सर। सफल जो था वो मैरिनर 4 था। बहुत बधाई हम देते हैं आपको 50 लाख रुपए की। थैंक यू सर। क्योंकि आपके पतिदेव ने जितना भी कर्ज लिया हुआ था आपके इलाज के लिए, कभी आपको बताया नहीं उन्होंने कि कितना कर्ज है और क्या इलाज के लिए कितनी धनराशि खर्च हो रही है। नहीं, वो ये कभी उन्होंने नहीं आपको बताते। कभी बताया नहीं। नहीं बताते। आज आप उन्हें बता सकती हैं कि आपने 50 लाख रुपए जीत लिए। बहुत ध्यान से खेलिएगा। जी सर। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई है, केवल एक ही बाकी है, फोन अ फ्रेंड। मेघा पाटिल जी, 12वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए का आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1930) में रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रदर्शनी किस आर्ट गैलरी में सबसे पहले हुई थी? ऑप्शन सुनिए। ए म्यूजे डू लूव्र पेरिस, बी नेशनल गैलरी लंदन, सी गैलरी पिगाल पेरिस, डी परगामोन म्यूजियम बर्लिन। नेशनल गैलरी भी नहीं है, म्यूसी लोवर सही पेरिस उत्तर में 1 करोड़। गैलरी गलत आपको नीचे ले जाएंगे पेरिस। 320 पर। एक ही लाइफलाइन बची है। गैलरी पिगाली पेरिस, गैलरी पिगाली पेरिस बराबर है। म्यूसली डी लोवर पेरिस नहीं है, पिगाली पेरिस ही है, नेशनल गैलरी भी नहीं है। सर मैं फोन अ फ्रेंड करूँगी। फोन अ फ्रेंड करेंगे, लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। कंप्यूटर महाशय, मेघा पाटिल जी आखिरी बची हुई लाइफलाइन जो है फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल करेंगे। इसे अंकित किया जाए और वो 3 नाम छवि के साथ दिखाएं जिनके साथ ये बात करना चाहेंगी। किनसे बात कीजिएगा आप? सर मैं संकेत से बात करना चाहूँगी। संकेत से बात करना चाहेंगे। जी ओके, संकेत पाटिल, मुंबई में फोन लगाया जाए कंप्यूटर से। हेलो। हेलो संकेत जी। हाँ जी। जी संकेत, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। ओह माय गॉड, हेलो सर, वाओ, रियली डिलाइटेड सर। बहुत बहुत How are you, धन्यवाद। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी माताश्री जी। मेघा जी को एक प्रश्न जो हमने उनके सामने रखा है उसका उत्तर नहीं मालूम उनको, ओके सर। और आप इनकी मदद कीजिए। 4 ऑप्शंस हैं और Okay, यदि आपने सही उत्तर दे दिया तो मैं बताना चाहूंगा कि आपकी माताश्री जो है वो करोड़पति बन जाएंगी। ओके ओके सर, ओके सर। अगली आवाज होगी आपके माताश्री की। मेघा जी, आपका समय शुरू होता है अब। संकेत, हाँ। हाँ, in 1930, which art gallery was the first to exhibit Rabindranath Tagore's paintings? Musée de Louvre, Paris, National Gallery, London, Gallery Pigalle, Paris,
second one, that one. गैलरी पिगाले पेरिस एंड फोर्थ Yes, इज yes, yes. गैलरी पिगाले पेरिस Yep. कंफर्म Yes, confirm. 1930 रविंद्रनाथ टैगोर पेंटिंग्स Yep, फर्स्ट yep. Yep. Yes, confirm. गैलरी पिगाले पेरिस Yes. मेघा जी, मैं आपको बता दूं कि चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं और अब हमारा जो कोड रेड है जी हाँ वो स्थापित हो गया है। जी हाँ सर, लास्ट ईयर उनका रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल प्राइज़ मिला था उसके 100 इयर्स हुए थे 2013 में। उस समय मैंने पढ़ा था ये सब, तो मुझे भी सी लग रहा है गैलरी पिगाले, और संकेत ने भी वही कहा है, क्योंकि वो पहले ये दो बाकी 3 ऑप्शन तो मेरे पढ़ने में नहीं आए हैं, लेकिन एकदम गैलरी श्योर होना है आपको। पिगाले सही उत्तर देंगे आपको 1 करोड़ रुपए। मेघा जी, यहां अगर गलत हो गया तो बहुत नीचे गिर जाइएगा आप 320 पे। गैलरी पिगाले ही है पेरिस सर, गैलरी पिगाले लॉक कर दीजिए, क्योंकि पढ़ा है मैंने, कंफर्म मालूम। फाइनल उत्तर दीजिए आप। सी गैलरी पिगाले। कबीर महाशय, सी गैलरी पिगाल पेरिस पे ताला लगाया जाए। आपको कैसा लग रहा है अभी इस समय? पहले तो आप ये बता दीजिए हमें। आपकी बातें सुनकर अभी डर लग रहा है, क्योंकि मेरा मेघा पाटिल जी, 1 करोड़। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल अद्भुत तरीके से खेल रहे हैं आप। बिग हैंड फॉर मेघा पाटिल। Unbelievable. बहुत बहुत बधाई आपको मेघा पाटिल जी, अद्भुत खेल है आपका। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई। 1 करोड़ रुपए का चेक मेघा पाटिल जी आपका हो गया है। ये जो एग्जीबिशन थी was later held in various places in Europe in the same year. But India and his hometown Calcutta had the honor of hosting it कुछ मई और जून only के in बीच। 1931. यस सर। 1 करोड़ रुपए मेघा जी आपने जीत लिए हैं। जी सर। इस समय आपके मन में सबसे पहले जो ख्याल आया वो क्या था? सबसे पहले मुझे ये अच्छा लग रहा है कि मेरे बेटे की आगे की पढ़ाई हो सकती है, Okay. क्योंकि मैं उसे बहुत पढ़ाना चाहती हूँ। आप अपने इलाज के बारे में नहीं सोच रही हैं पहले? जब वो पढ़ लिख कर कमाने लगेगा अच्छी तरीके से, तो आगे का मेरा सब इलाज वही कर सकेगा। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात कही आपने। शिक्षा जो है वो बहुत प्रबल होती है। आप अपने पतिदेव के साथ बात करना चाहेंगे फोन पे? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। कबीर जी, उनसे बात हो सकती है इनके पतिदेव से? हेलो। पाटिल साहब बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। अरे नमस्कार जी सर, आप बात कर रहे हैं सच्ची? जी जी, मैं सच्ची में बात कर रहा हूँ। पाटिल साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे सामने एक महिला बैठी है, वो आपसे बात करना चाह रही हैं। ओके। मेघा पाटिल। हाँ। यस सर। और वो आपसे अब बात करेंगे, वही खुद बताएंगे कि क्या परिणाम हुआ उनका यहाँ पर। हाँ सर। हेलो, हेलो, हाँ बोल। मी 1 करोड़ जिंकली। अरे काँग्रेस, अरे वाह 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 वाह, छान। 2 वर्ष मेहनत केली ना। हॅलो, हाँ जेवलात ना? हाँ, आता जेवतो। ओके ओके। ओके, थैंक यू। ये पाटिल साहब थे आपके पतिदेव? जी 1 करोड़ के बाद सुनने के बाद बड़ी जल्दी ओके थैंक यू पर नीचे, मतलब उनको कोई खुशी ही नहीं हुई इस बात की। उनको कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ अच्छा करके आऊंगी। बहुत बहुत बधाई, और हमारी पूरी उम्मीद है और प्रार्थना है कि आपका लिवर कैंसर जो है वो भी ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई।
अब आ गया है देवियों सज्जनों 3 करोड़ रुपए का प्रश्न। मेघा पाटिल जी, कोई लाइफलाइन नहीं बची आपके पास। जी सर। 13वां प्रश्न मेघा पाटिल जी, जिसका मूल्य है 3 करोड़ रुपए, आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से किस खिलाड़ी ने अपने पहले टेस्ट मैच में हैट्रिक नहीं लिया है? ए मॉरिस एलम, बी पीटर पेटरिक, सी डेमियन फ्लेमिंग, डी जेफ ग्रिफिन। इनमें से किस खिलाड़ी ने अपने पहले टेस्ट मैच में हैट्रिक नहीं लिया है? सही उत्तर आपको देंगे 3 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए आप जीत रही हैं। कोई भी लाइफलाइन नहीं बची, आप कभी भी क्विट कर सकती हैं। सर जॉफ ग्रिफिन लग रहा है मुझे। जॉफ ग्रिफिन। वातावरण लाल हो गया है। आपकी सुपुत्री ने बटन दबा दिया है। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप आगे खेलना चाहती हैं। इस कोड रेड का आप मानना चाहती हैं इसे या नहीं? जी सर, मैं क्विट करना चाहूंगी आप क्योंकि quit करना कंफर्म चाहती हैं? नहीं है। कंफर्म नहीं है। जी सर। फाइनल उत्तर बताइए आप। सर, गेम मैं- क्विट करेंगी? जी सर, मैं गेम क्विट कर। पालन करेंगी आप इस कोड रेड का? जी सर। ओके। कबीरा महाशय, मेघा पाटिल जी इस गेम को क्विट करेंगी। कोड रेड को हटा दिया जाए। 1 करोड़ रुपए आप आज जीत गए। किन शब्दों में आपकी हम तारीफ करें। और ये जो चेक है 1 करोड़ रुपए का, ये अब आपका हो गया है। इसे आप अपने पास रखिए। बहुत बहुत बधाई आपको मेघा जी, अद्भुत तरीके से आप खेले हैं। Thank you. इस धनराशि से मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी आपके सपने थे वो सब पूरे हो जाएंगे। जी सर। आपका इलाज हो जाएगा, बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, जी सर। और जितना कुछ भी कर्जा आपके पतिदेव ने लिया हुआ था आपके इलाज के लिए, वो सब पूरा हो जाएगा। जी सर। बहुत बहुत बधाई। ये अद्भुत खेल है, और इस खेल की वजह से और आपके ज्ञान की वजह से आज आप यहां से 1 करोड़ रुपए जीत करके जा रही हैं। एक बार फिर ओहो, स्कूटर भी बच गया। मेघा जी, हमें अपने दर्शकों को बताना होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो अगर आपको किसी पे गेस करना होता तो किसे करती? सर डी जॉफ ग्रिफिन। डी जेफ ग्रिफिन पे ताला लगाया जाए। आपने सिद्धि जी, आपने बटन दबा दिया। क्या चल रहा था आपके मन के अंदर? सर मुझे ऐसा लगा कि इतना तो अभी कमा लिया है, और अगर सॉरी मतलब इतना तो है अभी ना, फिर क्यों रिस्क लेके। मेघा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जी सर। और जितने यहाँ दर्शक हैं और त्रिगुणी, यदि आप जेफ ग्रिफिन पे ताला लगवाती तो 3 करोड़ जीत सकती थी। यह सही होता, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आपने अकलमंदी की, श्योर नहीं थी आप। 1 करोड़ रुपए की आप विजेता बनती हैं। एक बार फिर अभिनंदन करते हैं इनका और तालियां देते हैं इनके लिए। Three players, they claimed a hat-trick on test debut. Jeff Griffin took a hat-trick in his second test. पहले टेस्ट में इन सब ने किया था। ओके, तो एक बार फिर तालियों के साथ हम इनसे विदाई लेते हैं। आपका चेक आप अपने हाथ में रखिए 1 करोड़ रुपए का। आइए, मुझे हाथ दे दीजिए। वेल प्लेड मेघा पाटिल जी, वेल प्लेड। इसका मूल्य 1 करोड़ रुपए तो नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अद्भुत खेल मेघा पाटिल जी का। देवियों सज्जनों, 1 करोड़ रुपए यहां से जीत कर गई हैं। हमारी जो एक प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, उसका समय आ गया है घोषित करना कि कौन विजेता बनते हैं आज के। तो कंप्यूटर महाशय बताएं कि 1 लाख रुपए जीतने वाले कौन? विजया वमन राव निकम, ये नासिक से हैं। इनको फोन लगाया जाए।
हेलो। विजया वमन राव जी। हाँ बोल रही हूँ। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। अमिताभ बच्चन। अनबिलीवेबल सर। नहीं, अब हमारी बात आपने पूरी तरह सुनी नहीं। हाँ बोलिए ना सर। मैं कौन बनेगा महाकरोड़पति से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। मैं मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। जी मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ एक प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की। हाँ बोलिए ना सर। सही उत्तर दिया आपने, 1 लाख रुपए जीत गई आप। थैंक यू सर। ओह माय गुडनेस। विजय जी, हमारे यहाँ इस प्रतियोगिता में एक जैकपॉट प्रश्न होता है। हाँ तो उसे आप खेलना चाहेंगी? नाइस सर। मैं इतने में ही संतुष्ट हूँ। देखिए, अगर आप खेली और सही उत्तर हो गया तो 2 लाख और जीत सकती हैं आप। नहीं सर, बस इतने में ही संतुष्ट हूँ और आपसे जो बात करने का मौका मिला है ना, वही बहुत है मेरे लिए। तो चलिए, 1 लाख रुपए की आप विजेता होती हैं। तालियां बजाते हैं हम आपके लिए और आपका अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ देवियों सज्जनों, हम कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें शुभरात्रि 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 आज्ञा दीजिए। हम आपके साथ कल फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद आपका।